हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का रहस्य खुलेंदो चैनल पे। हम आज देखेंगे एक रहस्यमयी कहानी हॉन्टेड होटल की। ये कहानी है मेरे दोस्त राजेश की। देखते हैं राजेश के जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे दोस्त की बहन श्रेया और उसकी साली सारिका की एक डरावनी कहानी बताने वाला हूँ। कुछ दिनों अपने ही मेरे दोस्त ने मुझे ये सब कुछ बताया था। उसने कहा कि कुछ दिनों पहले उसकी बहन की मौत हो गई थी। तो मैंने उससे कहा, यार मैं जानता हूँ ये बात, मैं तेरे साथ ही तो था पूरे टाइम, ताकि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तेरा दर्द सहन कर सकूं। मैंने तुमसे कई बार तुम्हारी बहन की मौत का कारण पूछा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी इस हालात में नहीं हो कि मुझे सब कुछ बता सको, इसलिए कोई बात नहीं। तभी मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊँ। उसने डरते हुए बोला, ऐसे क्या है वो तुम्हें मुझे बताने में इतना डर रहे हो? हिम्मत करके मुझे सब कुछ बता दो, इससे तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा, मैंने पूछा। तब जाकर मेरे दोस्त ने हिम्मत करके सारी घटना बताना शुरू किया। कुछ दिनों पहले मैं, मेरी बहन श्रेया और मेरी साली सारिका साथ में घूमने बाहर गए थे। श्रेया और सारिका बचपन की दोस्त थे। जब हम घूमकर वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, तब श्रेया की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो अचानक उल्टियाँ कर रही थी और उसे गर्मी में भी कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। अभी भी घर 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर था, तो हमने आसपास किसी होटल में रुकने का सोचा। लेकिन ये रास्ता ऐसा था कि इस पर दूर दूर तक कोई होटल वगैरह नहीं थी। लेकिन किस्मत से थोड़ा आगे जाने पर हमें एक होटल मिल गया। जब होटल के काउंटर पर पहुंचे तो पता चला कि पूरा होटल बुक, पास ही की एक शादी के कारण। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने हमसे कहा कि एक रूम खाली है, जहां आप चाहे तो रुक सकते हैं। हमारे होटल में रूम नंबर 10 खाली है। फिर मैनेजर ने हमें कहा कि सर, वो रूम तो खाली है, पर वहाँ रुकना है या नहीं वो आपकी मर्जी है। हमारे होटल का वो इकलौता ऐसा रूम है जहां अब कोई पूरा एक दिन नहीं रह पाया, और सब लोग उसे भूतिया रूम कहते हैं। और मुझे पैसे का लालच नहीं है, बस आपको सब कुछ बता रहा हूँ ताकि कोई अनहोनी न हो। यह आपकी इच्छा है कि आप उस रूम में रुकना चाहते हैं या नहीं। मेरे दिमाग में ऐसी कोई अंधविश्वास की बात नहीं आ रही थी, और मैं इन सब फालतू बातों पर इतना खास कुछ विश्वास नहीं करता। तो हमने वो रूम बुक कर दिया। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को फालतू मानता था। फिर जो आगे हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं। आंखों में आंसुओं के साथ मेरा दोस्त बोला, हम तीनों जैसे ही उस रूम में गए, हम तीनों को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था ऐसे ये रूम हजारों सालों से बंद है, लेकिन रूम की हालत एकदम चकाचक थी, ऐसे आज ही इसकी सफाई की हो। हम लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और उस रूम में बैठ गए। मैंने नीचे काउंटर पर पानी वगैरह लेने के लिए गया, तब वहाँ साफ सफाई का काम करने वालों ने मुझे कहा कि सर, जान है तो जहान है, प्लीज आप इस रूम को छोड़ दो, वो रूम खतरनाक है। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम सब सुबह होते ही निकल जाएंगे। ये कहकर मैं रूम की तरफ चला गया। मैंने जैसे ही रूम में इंटर किया तो देखा कि मेरी बहन बालकनी पर खड़ी होकर किसी से बातें करी है। मुझे लगा सारिका होगी, लेकिन जैसे ही मैं बालकनी में गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। श्रेया अकेले वहाँ खड़ी होकर बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो अभी किससे बातें कर रही थी, तो उसने मुझे कहा, मैं किसी से बातें? तुम्हें यहाँ पर मेरे अलावा कोई दिखाई दे रहा है क्या? तभी सारिका बाथरूम से बाहर आती है। ये सब देख मैं घबरा गया। मैंने सारिका से पूछा, अगर तुम बाथरूम में थी तो श्रेया अभी बालकनी में किससे बातें कर रही थी? सारिका ने कहा, मैं तो बाथरूम में थी, मुझे कैसे पता होगा? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। फिर मैंने पानी की बोतल श्रेया को दी ताकि वो दवाई ले सके। दवाई लेने के बाद हमने आपस में थोड़ी बातें की और खाना खाया। फिर सभी सो गए। श्रेया और सारिका दोनों बेड पर सो गए और मैंने अपने लिए नीचे से अलग से बिस्तर मंगा दिया था, तो मैं उसी पर सो गया। फिर रात के करीब 3 बजे मुझे सारिका ने उठाया और कहा कि देखो, श्रेया बालकनी में खड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं एक झटके में उठा और देखा कि मेरी बहन श्रेया बालकनी में खड़ी थी और किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वो जिससे बातें कर रही थी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं धीरे धीरे श्रेया के पास जाने लगा। तभी श्रेया एक पल में घूमी और बोली, भैया आप सोई नहीं अभी तक? देखो, मेरी दोस्त मुझे लेने आई है, क्या मैं इसके साथ जा सकती हूँ? मैंने दूसरी साइड देखा तो वहाँ अंधेरे में एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें नरक की आग की तरह लाल लाल थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा शरीर थम सा गया, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो।
फिर भी मैंने काफ़ी हिम्मत करके अपना हाथ अपनी बहन की तरफ किया और उसे उसकी नई दोस्त के साथ जाने से मना किया। तब मेरी बहन ने मुझे कहा, भाई हम तीनों में से किसी एक को इसके साथ जाना ही होगा, वरना ये हम तीनों को यहाँ से लेके चली जाएगी। ये सब देख सारिका तो अपनी जगह खड़ी खड़ी ही रोने लगी और बोलने लगी, प्लीज़ बालकनी से रूम के अंदर आ जाओ। श्रेया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ ऐसे रोना बंद करो, तुम अच्छी नहीं लग रही रोते। मैंने पाँव काँप रहे थे, लेकिन मेरे सामने मेरी प्यारी छोटी बहन थी जिसे मैंने मेरी आंखों के सामने बड़ा होती देखा है। कैसे मैं मेरी बहन को उसके साथ जाने दे सकता था? तो मैंने कहा, तुम यहाँ आ जाओ, मैं चला जाता हूँ, प्लीज़ उससे दूर हो जाओ और मेरा हाथ पकड़ो। तब श्रेया ने कहा, सॉरी भाई, आज मैं आपकी बात नहीं मान सकती। फिर श्रेया ने मेरी तरफ देखा और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, थैंक्स मेरा बड़ा भाई बनने के लिए, थैंक्स मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो, सबका ध्यान रखना। इतना कहते ही मेरी बहन ने बालकनी से छलांग लगा दी। मेरी आंखों के सामने मेरी छोटी बहन मारी गई। मैं हाथों हाथ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ घंटों बाद मुझे पता चला उसी रात उस होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। ये सब हुआ था वहाँ पर, उस होटल में मेरी प्यारी सी छोटी बहन श्रेया को छीन लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नहीं ऐसे ही रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी के साथ अगली वीडियो में।